तो हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर जी। और कैसे हैं सब लोग। तो जैसा कि मैंने अभी मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें मैं आप लोगों को 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियोज में एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया है और एक्सरसाइज 3.4 के 5th नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं कराता बल्कि उस क्वेश्चन में लगने वाले हर एक कंसेप्ट को, हर एक थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, तो मेक श्योर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 के 5th नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन करा दिया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के 6th नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो 6th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, यानी इस मैट्रिक्स को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यह जो मैट्रिक्स है 2 5 1 3, इसे हमने ए लेट कर लिया है। अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो हम लोग का होता है रो ऑपरेशन एंड फिर होता है कॉलम ऑपरेशन। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, उसका कंडीशन कैसे लेना होता है। ये सारी चीजें मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए रो ऑपरेशन का ही यूज करेंगे फ्रॉम रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है वो होता है ए इक्वल टू आई इंटू ए। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रो ऑपरेशन के लिए हम लोग को ए इक्वल टू आई इंटू ए लेना होता है। और अगर हम लोग कॉलम ऑपरेशन से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वहां हम लोग को ए इक्वल टू ए इंटू आई लेना होता। बट यहाँ हम लोग रो ऑपरेशन से सॉल्व कर रहे हैं तो ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब जैसा कि ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है, तो ए मैट्रिक्स है 2 5 1 3 इक्वल टू आई मैट्रिक्स। तो आई मैट्रिक्स का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को ए मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लेना होता है। यदि ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का ही लेना है इनटू ए मैट्रिक्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा जो प्रायोरिटी होना चाहिए, इस ए मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना ही हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। अब इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये जो A11 होता है मतलब पहला वाला एलिमेंट, इसको 1 बनाएंगे और इसके बाद इस कॉलम के इस दूसरे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। इसके बाद फिर इस कॉलम के इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे और इसके बाद फिर इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। यानी कि पहले 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है। इस तरीके से हम लोग इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना पाएंगे और इसके बाद हम लोग इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ हम लोग को इस एलिमेंट को 1 बनाना है, मतलब हम क्या करते हैं कि R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करते हैं। तो जब हम लोग R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो देखते हैं कि हमारा मैट्रिक्स क्या बनता है। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, ये जो R2 है या R1 बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 3। इसके बाद यह जो R1 है या R2 बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 5। तो हमने यहाँ क्या किया, बस जस्ट R1 को R2 के साथ इंटरचेंज किया है। तो यहाँ भी ये R1 R2 बन जाएगा और R2 R1 बन जाएगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 0 1, इसके बाद 1 और 0 इनटू ए मैट्रिक्स। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन का प्रयोग करके हमने इस एलिमेंट को 1 बना लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इस एलिमेंट को मतलब इस कॉलम के इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना। तो अब हम लोग ऑपरेशन कहाँ करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे। तो R2 में जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, मतलब R2 माइनस 2 R1 जब हम लोग करेंगे, R2 में जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, तो जब हम लोग R2 में ऑपरेशन करेंगे तो एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि जब हम लोग R2 में ऑपरेशन करेंगे तो R1 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मतलब R1 हमारा एज इट इज रहेगा। तो अब R2 में हम लोग चेंज कर रहे हैं तो R2 हो जाएगा R2 माइनस 2 R1, मतलब 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद 5 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू। अब इस मैट्रिक्स में भी हम लोग को इस ऑपरेशन का प्रयोग करना है। तो हम लोग R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज, तो R2 हो जाएगा हमारा R2 माइनस 2 R1, मतलब 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू ए मैट्रिक्स। हमने इस एलिमेंट को 1 बना लिया है, इस एलिमेंट को 0 बना। नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग को इस एलिमेंट को 1 बनाना है। तो हम लोग को फिर से R2 में ही ऑपरेशन करना है। तो R2 में हम लोग कैसे ऑपरेशन करेंगे, R2 को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग R2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम लोग R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मतलब R1 हमारा एज इट इज रहेगा। और R2 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो 0 इंटू -1, ये हो जाएगा 0 और -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 1
इक्वल टू R1 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, और R2 हो जाएगा हमारा 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 होगा, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा इनटू ए मैट्रिक्स। तो हमने इस एलिमेंट को 1 बना लिया, इस एलिमेंट को 0 बना लिया, फिर इस एलिमेंट को 1 बना लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम लोग R1 में ऑपरेशन करेंगे, R1 माइनस 3R2। तो R1 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब R1 माइनस 3R2 मतलब 1 माइनस 3 इंटू 0। इसके बाद 3 माइनस 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0। R1 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज, मतलब R2 हमारा एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा 0 1। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी ये ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब R1 माइनस 3R2 मतलब 0 माइनस 3 इंटू -1 तो ये हो जाएगा 3। R1 माइनस 3R2 मतलब 1 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 1 माइनस 6 तो ये हो जाएगा -5। इसके बाद अब R1 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज तो ये हो जाएगा -1 2, ये एज इट इज रहेगा इनटू ए मैट्रिक्स। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस मैट्रिक्स को हम लोग को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। चूंकि I इक्वल टू इस मैट्रिक्स को हम बी लेट कर लेते हैं तो B इंटू ए। तो मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब I इक्वल टू बी इंटू ए हो या फिर I इक्वल टू ए इंटू बी हो तो ए का इनवर्स बी के इक्वल होगा और बी का इनवर्स ए के इक्वल होगा। देन ए इनवर्स इक्वल टू बी, और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स ये है, इसे हमने बी लेट किया था 3 -5 -1 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने 6th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन को। 7th नंबर क्वेश्चन को भी सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट ए इक्वल टू, यानी इस मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं 3 1 5 2। अब फिर इसका इन्वर्स हम लोग रो ऑपरेशन से ही फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम रो ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब ए मैट्रिक्स यहाँ गिवन है, वो कितना है 3 1 5 2 इक्वल टू आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इस मैट्रिक्स को हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना ही हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा। अब इस वाले एलिमेंट को 1 कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ R1 में ऑपरेशन करते हैं 2R1 और इसमें से हम लोग R2 को माइनस कर देंगे। तो 2R1 माइनस R2 मतलब 2 इंटू 3 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद 2R1 माइनस R2 मतलब 2 इंटू 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 0। और हम लोग R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज इक्वल टू, अब इस वाले मैट्रिक्स में भी ये ऑपरेशन लगाएंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 2, 2 इंटू 0 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद अब R1 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज इंटू ए मैट्रिक्स। तो अब हम लोगों ने इस एलिमेंट को 1 बना लिया है। अब इस एलिमेंट को हम लोग को 0 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे। तो R2 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 माइनस 5R1। तो अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या बनता है। तो R2 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज और R2 माइनस 5R1 और 2 माइनस 5 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू, अब इस वाले मैट्रिक्स में भी ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज और R2 हो जाएगा 0 माइनस 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -10 और 1 माइनस 5 इंटू -1 तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए मैट्रिक्स। तो अब हमने इस एलिमेंट को 1 बना लिया है, इस एलिमेंट को 0 बना लिया। अब इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे तो इसके लिए फिर से हम लोग R2 में ऑपरेशन करेंगे, 1/2 से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R1 में नो चेंज और R2 हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0 और 1/2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग ये ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और R2 हो जाएगा 1/2 इंटू -10 तो ये हो जाएगा -5 और 1/2 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ फिर से हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्राप्त कर लिया है। तो चूँकि I इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स को हम लोग बी लेट कर लेते हैं, बी इंटू ए, देन ए इनवर्स बी के इक्वल होगा और बी मैट्रिक्स जो है हम लोग का 2 -1 -5 3। तो इस तरीके से हमने 7th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 8th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं 8th नंबर क्वेश्चन को। 8th नंबर क्वेश्चन को भी सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स गिवन है 4 5 3 4, तो इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, लेट कर लिया है। अब हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम रो ऑपरेशन,
तो अब रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है, रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है A इक्वल टू आई इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है 4 5 3 4 इक्वल टू आई मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1। तो अब फिर से हम लोग इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इस एलिमेंट को 1 बनाना है, मतलब हम लोग फिर से R1 में ऑपरेशन करेंगे। तो R1 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R1 माइनस R2 करते हैं। तो R1 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं R1 माइनस R2 मतलब 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1, इसके बाद 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1। इसके बाद अब हम लोग R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज इक्वल टू, अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग ये ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब R1 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1, फिर 0 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1। अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज, तो ये हो जाएगा 0 1 एज इट इज हो जाएगा इनटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ इस एलिमेंट को हमने 1 बना लिया है, अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे। R2 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 माइनस 3 R1 करेंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज और R2 हो जाएगा R2 माइनस 3 R1 मतलब 3 माइनस 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0, 4 माइनस 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, अब R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और R2 हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा माइनस 3, इसके बाद 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए मैट्रिक्स। तो अब हम लोगों ने यहाँ इस एलिमेंट को 1 बना लिया है, इस एलिमेंट को 0 बना लिया है, फिर इस एलिमेंट को 1 बना लिया है। अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन करेंगे। R1 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा यानी R1 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 1, फिर 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में हो जाएगा नो चेंज इक्वल टू, अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो 1 माइनस माइनस 3 तो ये हो जाएगा 4, इसके बाद माइनस 1 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 5। इसके बाद अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में हो जाएगा नो चेंज। तो अब यहाँ फिर से हमने इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया है, यानी I इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, B लेट कर लेते हैं। तो B इंटू ए, देन A इनवर्स क्या हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा, और B मैट्रिक्स का मतलब, और B का मतलब ये वाला मैट्रिक्स 4 माइनस 5 माइनस 3 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने 8th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन को। 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट ए इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स गिवन है 3 10 2 7, तो इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने ए मैट्रिक्स लेट कर लिया है। फिर से हम लोग रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम रो ऑपरेशन, तो वो कंडीशन होता है ए इक्वल टू आई इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है 3 10 2 7 इक्वल टू आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स का मतलब 1 0 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स। तो अब फिर से हम लोग को इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, यानी कि R1 में ऑपरेशन करेंगे। तो फिर से हम लोग R1 में ऑपरेशन करते हैं। R1 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे। तो R1 माइनस R2, तो हमारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा यानी R1 माइनस R2 मतलब 3 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 1, फिर 10 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 3। तो अब R1 में ऑपरेशन कर रहे तो R2 में हो जाएगा नो चेंज, यानी R2 हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल टू, अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब 1 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 1, इसके बाद 0 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1, इसके बाद R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में हो जाएगा नो चेंज इनटू ए मैट्रिक्स। तो अब इस एलिमेंट को हमने 1 बना लिया है, अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो हम लोग R2 में ऑपरेशन करेंगे। R2 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 माइनस 2R1 करेंगे। तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में हो जाएगा नो चेंज, मतलब R1 हमारा एज इट इज रहेगा, और R2 माइनस 2R1 मतलब 2 माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद R2 माइनस 2R1 मतलब 7 माइनस 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में हो जाएगा नो चेंज, और R2 हो जाएगा R2 माइनस 2R1 मतलब 0 माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा माइनस 2। इसके बाद R2 माइनस 2R1 मतलब 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए मैट्रिक्स। तो अब इस एलिमेंट को हमने 1 बना लिया, फिर इस एलिमेंट को हमने 0 बनाया, और इस एलिमेंट को 1 बना लिया है। अब इस वाले एलिमेंट को क्या करना है, 0 बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन करेंगे। R1 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R1 माइनस 3R2 कर लेते हैं।
तो R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R1 माइनस 3R2 मतलब 1 माइनस 3 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद R1 माइनस 3R2 मतलब 3 माइनस 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0। अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल टू, अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग ये ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस 3R2 मतलब 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएगा 7 और माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा माइनस 10। अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 हमारा एज इट इज रहेगा माइनस 2 3 इंटू ए मैट्रिक्स। तो अब यहाँ फिर से हमने इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया है। तो I इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स को हम क्या कर लेते हैं, बी लेट कर लेते हैं। तो B इंटू ए, देन A इनवर्स इक्वल टू बी, और बी मैट्रिक्स जो है हमारा ये मैट्रिक्स है मतलब 7 माइनस 10 माइनस 2 3 तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने 9th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 10th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन को। तो 10th नंबर क्वेश्चन को भी सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स लेट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम रो ऑपरेशन, अब रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है, रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है वो होता है ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है, वो कितना है 3 माइनस 1 माइनस 4 2 इक्वल टू आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले इस एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 में ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 में ऑपरेशन करते हैं। तो 3R1 प्लस 2R2, तो जब हम लोग 3R1 प्लस 2R2 करेंगे, मतलब अब देखते हैं कि हमारा मैट्रिक्स क्या बनता है। तो 3R1 प्लस 2R2 मतलब 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 4 तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R2 में हो जाएगा नो चेंज। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग को ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो 3R1 प्लस 2R2 मतलब 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2। और हम लोग R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में हो जाएगा नो चेंज इंटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ हमने इस एलिमेंट को 1 बना लिया। अब इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे। R2 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 प्लस 4R1 करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R1 में नो चेंज, और R2 हो जाएगा हमारा R2 प्लस 4R1 मतलब माइनस 4 प्लस 4 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0। और इसके बाद R2 प्लस 4R1 मतलब 2 प्लस 4 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग ये ऑपरेशन लगाएंगे। R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R1 में नो चेंज, और R2 हो जाएगा हमारा 0 प्लस 4 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 12। और इसके बाद 1 प्लस 4 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 9 इंटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ हमने इस एलिमेंट को 1 बनाया, फिर इस एलिमेंट को 0 बनाया। अब हम लोग इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे। तो यहाँ R2 में ऑपरेशन करेंगे। R2 में क्या ऑपरेशन करेंगे, 1/6 इंटू R2 करेंगे। तो यहाँ R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R1 में नो चेंज, और R2 हो जाएगा हमारा 0 इंटू 1/6 तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद 6 इंटू 1/6 तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज, और R2 हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 2, और 1/6 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू ए मैट्रिक्स। तो अब हम लोगों ने यहाँ इस एलिमेंट को 1 बना लिया, इस एलिमेंट को 0 बना लिया, इस एलिमेंट को 1 बना लिया। अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इसके लिए फिर से हम लोग को R1 में ऑपरेशन करना है मतलब R1। तो R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस R2 कर लेते हैं। तो R1 हो जाएगा R1 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0। अब R1 में ऑपरेशन कर रहा है तो R2 में नो चेंज इक्वल टू R1 माइनस R2 मतलब 3 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद 2 माइनस 3/2 तो ये हो जाएगा 1/2। और R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में हो जाएगा नो चेंज इनटू ए मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स को फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया है। तो I इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, B लेट कर लेते हैं। तो I इक्वल टू B इंटू ए, देन A इनवर्स जो हो जाएगा हमारा B के इक्वल होगा, और B मैट्रिक्स जो है हमारा वो कितना है 1 1/2 फिर है 2 फिर है 3/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने 10th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 11th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चन को भी सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट A इक्वल टू, यानी कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम रो ऑपरेशन, तो अब रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है A इक्वल टू आई इंटू ए,
ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है वो कितना है 2 - 6 1 - 2 1 0 0 1, ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ हम लोग को इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसके लिए ये जो एलिमेंट है इसे हम लोग को 1 बनाना पड़ेगा। इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो जब हम लोग R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करेंगे मतलब R2 हमारा R1 हो जाएगा और R1 हमारा R2 हो जाएगा, यानी 1 - 2 ये हो जाएगा हमारा R1 में और 2 - 6 ये हो जाएगा हमारा R2 में। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी ये वाला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, यानी कि 0 1 हो जाएगा हमारा R1 में और 1 0 हो जाएगा हमारा R2 में इनटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ हमने इस एलिमेंट को 1 बना लिया, अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे। R2 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 - 2 R1 कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज और R2 हो जाएगा हमारा R2 - 2 R1 मतलब 2 - 2 × 1 तो ये हो जाएगा 0। यहाँ इसके बाद R2 - 2 R1 मतलब -6 - 2 × -2 तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी ये ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R1 में नो चेंज और R2 हो जाएगा हमारा R2 - 2 R1 मतलब 1 - 2 × 0 तो ये हो जाएगा 1 और इसके बाद फिर R2 - 2 R1 मतलब 0 - 2 × 1 तो ये हो जाएगा -2 × ए मैट्रिक्स। तो यहाँ हमने इस एलिमेंट को 1 बना लिया, इस एलिमेंट को 0 बना लिया, अब इस एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस R2 में ऑपरेशन करेंगे। R2 को हम लोग -1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R1 में हो जाएगा नो चेंज। अब R2 हो जाएगा हमारा 0 × -1/2 तो ये हो जाएगा 0 और इसके बाद -2 × -1/2 तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी हम लोग ये ऑपरेशन लगाएंगे मतलब R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब R1 में नो चेंज और R2 हो जाएगा हमारा -1/2 × 1 तो ये हो जाएगा -1/2 और इसके बाद -1/2 × -2 तो ये हो जाएगा 1 × ए मैट्रिक्स। तो अब हम लोगों ने इस एलिमेंट को 1 बना लिया, इस एलिमेंट को 0 बना लिया, फिर इस एलिमेंट को 1 बना लिया। अब इस एलिमेंट को हम लोग को क्या करना है, 0 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से R1 में ऑपरेशन करेंगे। R1 में हम लोग क्या ऑपरेशन करते हैं, R1 + 2 R2 कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा मैट्रिक्स क्या बनता है। तो R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं R1 + 2 R2 यानी 1 + 2 × 0 तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद R1 + 2 R2 मतलब -2 + 2 × 1 तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में हो जाएगा नो चेंज इक्वल टू। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी ये ऑपरेशन लगाएंगे यानी R1 + 2 R2 यानी 0 + 2 × -1/2 तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद R1 + 2 R2 यानी 1 + 2 × 1 तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में हो जाएगा नो चेंज इनटू ए मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स को फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया है। तो I इक्वल टू, अब इस वाले मैट्रिक्स को B लेट कर लेते हैं यानी B × A इनवर्स जो हो जाएगा हमारा वो B के इक्वल होगा और B मैट्रिक्स जो है हमारा -1 3 -1/2 और 1 तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने 11th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 12th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं 12th नंबर क्वेश्चन को। 12th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे। लेट A = 6 - 3 - 2 1। तो इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, A लेट कर लिया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम रो ऑपरेशन, और रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है, रो ऑपरेशन का जो कंडीशन होता है वो होता है A = I × A। अब ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है 6 - 3 - 2 1 इक्वल टू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इनटू ए मैट्रिक्स। तो अब फिर से हम लोग को क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे। तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन करेंगे। तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 में ऑपरेशन करते हैं। तो R1 में क्या ऑपरेशन करते हैं, R1 यानी R1 में हम लोग ऑपरेशन करेंगे R1 + 3 R2 करते हैं। तो जब हम लोग R1 + 3 R2 करेंगे, R1 + 3 R2 मतलब 6 + 3 × -2 तो ये हो जाएगा 0। और इसके बाद फिर R1 + 3 R2 मतलब -3 + 3 × 1 तो ये भी हो जाएगा 0। अब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज मतलब ये हो जाएगा -2 1। अब यहाँ आप लोग को एक चीज समझना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ जब हम लोगों ने रो ऑपरेशन किया तो इस रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 आया। अब इस वाले मैट्रिक्स में भी ये ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 + 3 R2 मतलब 1 + 3 × 0 तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद R1 + 3 R2 मतलब 0 + 3 × 1 तो ये हो जाएगा 3।
और R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में नो चेंज इनटू ए मैट्रिक्स। अब यहाँ आप लोगों को एक चीज समझना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? यानी कि आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के किसी एक रो का या फिर किसी एक कॉलम का अगर प्रत्येक एलिमेंट 0 है तो आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ इस रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 है। मतलब ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मैट्रिक्स को हम लोग को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। अब यहाँ इस मैट्रिक्स के इस रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 है, इसलिए आप इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना सकते और इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो इस तरीके से हम लोग इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे, हैंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के 12th नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को 13th नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं।